ये करोड़ों की लागत से बनाई गई है। इसमें जच्चा बच्चा के लिए इलाज किया जाएगा, डिलीवरी किया जाएगा। लेकिन दुख की बात है कि इसमें देखिए कि ताला मारा गया है। बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए कितना बढ़िया बेहतर सुविधा दिया गया कि बच्चा होगा तो आईसीयू की फायदा मिलेगी, अच्छा उसे ट्रीटमेंट होगा। सिविल सर्जन है सर, जिला का सुपरिटेंडेंट है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं सर, ये आपके निगरानी में है या नहीं है? मैं इसलिए तो बोला आपको ना। हाँ, पहले वहाँ के डीएस होंगे, उनसे पहले बात करिए, हमसे उसके बाद हमसे बात करवा लीजिए। सर अब तो बड़े आप पदाधिकारी बड़े तो पदाधिकारी बेहतर जानते है, होंगे। अभी जो है आप बेहतर जानते होंगे ऊपर से। अभी मैं बक्सर जिला के डुमराव अनुमंडलीय अस्पताल में मौजूद हूं और आज एक सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि MNCU डुमराव बक्सर, ये मदर न्यू बर्न केयर यूनिट यहाँ पर बनाई गई है और इसका उद्घाटन भी हो गया है। लेकिन इधर आइए, लेकिन दुख की बात है कि जब से ये उद्घाटन हुआ है तब से इसमें ताला मारा गया है और ये करोड़ों की लागत से बनाई गई है। इसमें जच्चा बच्चा के लिए इलाज किया जाएगा, डिलीवरी किया जाएगा। लेकिन दुख की बात है कि इसमें देखिए कि ताला मारा गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा इसको ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है, लेकिन जब से उद्घाटन हुआ है तब से ये बंद पड़ा हुआ है और कई लोगों को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि ये बंद पड़ा। और जिले का, बक्सर जिला का ये एकलौता ये यूनिट बनाया गया है। इसी मुद्दे के लेकर दलित एक्टिविस्ट सुशील पासी जी है, बातचीत करेंगे इनसे कि क्या ये बंद हुआ है, क्या ये मामला क्या है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये मदर न्यू बर्न केयर यूनिट बनाई गई है डुमराव में, उद्घाटन भी हो गया, उसके बाद ये बंद पड़ा हुआ है। देखिए, आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई है, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जिस तरह से लोकतंत्र में ये स्पष्ट दिख रहा है पत्रकार साहब कि संविधान का ये हत्या हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोग जो जिस लिए ये बनाया गया था वो लोगों का हत्या है, ये लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। मैं पूछना चाहता हूं सिविल सर्जन से बक्सर का, ये बताइए जिस काम के लिए बनाया गया, क्या ये इस पर स्टे है? किसी न्यायालय के द्वारा कोई स्टे दी गई है? क्या स्टे है क्या ये लग पर? बताइए। ये इतना बड़ा ताला लटका हुआ है जिस काम के लिए बनाया गया। पत्रकार साहब, ये बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है आपके चैनल पर कि आज हमें मालूम, ये बक्सर जिला का एकलौता यूनिट है, एकलौता बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए कितना बढ़िया बेहतर सुविधा दिया गया कि बच्चा होगा तो आईसीयू की फायदा मिलेगी, अच्छा उसे ट्रीटमेंट होगा। मगर यहाँ पर देखिए जिस तरह से आज भ्रष्टाचार के ये निगरानी में पूरा बक्सर जिला और खास करके डुमरांव अनुमंडल के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचारियों के द्वारा ये लॉकअप लगा करके और ये उद्घाटन ऑनलाइन पांडे जी के द्वारा करके, ये सिर्फ क्रेडिट लेकर के और जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं सिविल सर्जन को फोन लगाएंगे और सिविल सर्जन से मैं जानना चाहूंगा बक्सर जिला का कि क्या इस पर किसी न्यायालय के द्वारा स्टे है और किस लिए, क्या ये जमीन किसी दूसरे के खतियानी है, क्या ये किसी दूसरे ने इस पर आपत्ति डाला है? मेरा सवाल होगा सिविल सर्जन। बिल्कुल बिल्कुल बात कीजिए। देखिए सुशील सर, अभी सिविल सर्जन बक्सर के जो सिविल सर्जन है CS, उनसे बात करेंगे और उनकी क्या प्रतिक्रिया है जानने का प्रयास करेंगे और आप लोग बने रहिए, मैं दिखाने का प्रयास भी करूंगा। कॉल लग गया है। हेलो, मैं सुशील कुमार बात कर रहा हूँ, डुमरांव अनुमंडल में अभी आया हूँ। एक भास्कर में निकला गया था कि डुमरांव अनुमंडल में एक अस्पताल के जो है बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए कितना बेहतर जो है बनाया गया, जो है रहने उसकी व्यवस्थाएं दी गई है, उसमें ताला लगा हुआ है। सर क्या मामला है सर? हाँ, ताला लगा हुआ है। आप वहाँ पे पहले डीएस होंगे, उनसे बात कर लीजिए, उसके बाद उनसे बात। आप तो बड़े नहीं, आप तो सिविल सर्जन है सर, जिला का सुपरिटेंडेंट है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं सर, ये आपके निगरानी में है या नहीं है? मैं इसलिए तो बोला आपको ना।
हाँ पहले वहाँ के डीएस होंगे, उनसे पहले बात कीजिए या हमसे उसके बाद हमसे बात करवा लीजिए। सर अब तो बड़े आप पदाधिकारी हैं, बड़े तो बेहतर पदाधिकारी जानते है, होंगे। अभी जो है आप बेहतर जानते होंगे। ऊपर से हमारे पत्रकार साहब लोग हमको बार बार फोन करके कह रहे कि सर ये ताला क्यों लगा है। हम आपको बोल तो रहे हैं, हम इसलिए तो बोला ना भाई, हमको पूरे जिले भर के न है जी। हाँ तो सर आप ऑथराइज नहीं है क्या इस पे बोलने के लिए? आप इस पर कुछ ओपिनियन दे दीजिए ना सर, कि क्यों बंद है। आप नहीं, हम आपको इसलिए, जब हम आपको अभी फैक्ट्स को आप हमको बोला, मैंने सुन लिया, हमको फैक्ट्स को जानकारी या तो आप बोलिएगा, नहीं तो हम उनसे पूछ करके बात करके बात बताएंगे आपको। ऐसे कैसे हम कई बता वर्षों से बंद आप पड़ा कई है, वर्षों से बंद है सर, ये जब वर्षों से से। उद्घाटन हुए तब से बंद पड़ा हुआ है। से नहीं था भाई, सुनिएगा ना, आपको कहने से मान लेंगे, हाँ इतना तो हम जान ही रहे। कई वर्षों से बना हुआ था, इस साल उसको कुछ दिन पहले उसका ओपनिंग हुआ है, और उसके कोई डॉक्टर शायद ट्रेनिंग में नहीं देता, शायद एक डॉक्टर एक स्टाफ को ट्रेनिंग दी थी। सर हम सर क्या उम्मीद करेंगे कब तक खुल जाएगा सर ये? कितने दिन पहले उद्घाटन हुआ है इसका? अब उतना तो एग्जैक्ट फिर भी 10 दिन 15 दिन 1 महीना बता बोले कि वहाँ यहाँ से हमारे यहाँ से कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट वहाँ से हुआ। क्योंकि हम गिरीश इसलिए की तो आपको पूर्व में जो डीएस थे गिरीश बाबू से हम वार्तालाप किए थे इस पर, उन्होंने कहा कि सर जल्दी। बाबू के समय, इसीलिए ना, हम इनको नहीं पता। हमने गिरीश कहा बाबू के कि समय गिरीश हुआ। बाबू ये कब चालू होगा, तो कहे कि हमारा कार्यकाल खत्म होगा तब चालू होगा। मेरे कार्यकाल में नहीं चालू होगा, क्योंकि मैं लगता है कि यहाँ अनुमंडल में पनौती हूँ और पनौती के कारण ये चालू नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपका डीएस को आप फोन करिए और मैं डीएस के ऑफिस में आपके जाएंगे और जा करके हम वार्तालाप करेंगे। आप अभी सूचना दे दीजिए कि सुशील जी जा रहे हैं। हम आए आपको बोलते हैं कि जितना संभव हो सकेगा हम चालू तो होना ही है, नहीं हो चालू होने का कोई सवाल नहीं। मुझे लगा सर कि स्टे किसी न्यायालय के द्वारा मिला है क्या, कोई स्टे स्टे हो गया है क्या? आपने बोला गिरीश बाबू वाला बात, सब सेव कर लिया हम। उनके समय में अगर क्या स्थिति थी वहीं के आप लोग हैं या वहाँ के जानकारी जाता होगा, ये खबर चलेगा। ये लाइव सर, ये आप लाइव में सिविल सर्जन सर, आप लाइव में है, लाइव चल रही है आपकी। मैं इसलिए तो बोला है आपको, हमको पता है ना, इसलिए तो मैं बोला। सर ये जिले का एकलौता यूनिट बनाया गया है। आपको बताया क्या सर, ये जिले का एकलौता बहुत अच्छा नहीं था जी। अब नहीं, वो डीएस बनी है, वो कुछ कोशिश कर रही है अभी कुछ दिन पहले से कि काम कुछ हो अच्छा से, और बाकी जो जानकारी होगी उसके अनुसार आपने हमको बताया है, हम उसका फीडबैक लेकर करके मैं उनसे पूछता हूँ, और तो कौन कौन सा ट्रेनिंग लेकर दिया गया है, कौन कौन लोग हैं, क्या दिक्कत हो रही है, ये सब ले करके मैं फिर आपको बता दूंगा। जी जी बिल्कुल सर, हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इसको हमारे जो लोग हैं यहाँ के, हमारे जनता है, उसको इसका लाभ मिले। मैं आपसे यही कहेंगे कि आपके कार्यकाल में कम से कम, आप सिविल सर्जन हैं। आपको सुनिए, मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ जिले भर का जी, तो मेरा ये भी दायित्व होता है कि जितना उसमें आया है एपरेटस, उसका एज मच एज पॉसिबल बेहतर ढंग से उसका यूज हो। बस ठीक, चलिए सर, हम आपसे ही अपेक्षा करेंगे, और डीएस आपको आप फोन करके आप बोल दीजिए, जो मैडम है आपके डीएस, अभी बोल दीजिए। ओके 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 सर, ये रहे पत्रकार साहब, बक्सर सिविल सर्जन यानी सुपरिटेंडेंट, बक्सर का ये सुपरिटेंडेंट थे, सिविल सर्जन का ये हमारे साहब थे, और इन्होंने कहा कि मुझे स्टार्टिंग में कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, और जब दूसरी बात हुई तब उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी में है। कुछ लोग ऐसे कर्मचारी जो हैं, इसके जो नजदीकी जो जुड़ा हुआ इससे विभाग का, जो इनके, अब मैं पता नहीं कि ये कौन सा अलग विभाग है क्या, ये जिस तरह से साहब कहे सुपरिटेंडेंट साहब कि गए हैं ट्रेनिंग में, हम जानना चाहते हैं ये देश में मानव अधिकार है या नहीं है। ये देश का मानव अधिकार, जिस तरह से देश में बाबा साहेब अम्बेडकर ने लागू किए, ये देश में मानव अधिकार है, मगर मानवता और मानव अधिकार ये देश में लोकतंत्र में नहीं है। ये लोकतंत्र में हत्या लोकतंत्र का हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं सिविल सर्जन से कि क्या ये गेट कब खुलेगा और कब स्टे जो स्वास्थ्य मंत्री जी से क्या? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी तो बड़े पद पर हैं, उनको पूरा राज्य देखना है, तो हम उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। जो आदमी
जो उद्घाटन करके अपडेट नहीं ले सकते हैं, जो अपडेट आज तक उनके पास नहीं गया है। एक सिविल सर्जन के पास अपडेट नहीं है डुमरांव अनुमंडल का कि अस्पताल यहाँ पर अस्पताल के अंदर एक बच्चे माँ और उसके बच्चे के लिए व्यवस्थाएं की गई है कि इसमें रहेगा, उसके सुविधा मिलेगी। जब सुपरिटेंडेंट को सिविल सर्जन को नहीं पता है तो अब क्या बात के पांडे जी को पता होगा? संभव नहीं है। पांडे जी क्रेडिट कहीं ना कहीं ये जांच का मामला है, जांच कोई की मामला है। इस पर वरीय पदाधिकारी को मैं तो जिस दिन जांच हो जाएगा उस दिन कितने लोग इसके अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर होगा और जेल जाएंगे और रिकवरी होगा। चलिए, तो ये थे दलित एक्टिविस्ट सुशील पासी जी और ये था मदर यूनिट, जो कि यहाँ पर मदर न्यू बॉर्न केयर यूनिट बनाया गया है। और सिविल सर्जन से, बक्सर के जो सिविल सर्जन है उनसे बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि वो हमारे जानकारी में नहीं, आप डीएस से बात कर लीजिए। तो बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये बक्सर जिला का एकलौता यूनिट बनाया गया है और बेहतर इलाज के लिए बनाया गया है, ताकि अधिकारी पदाधिकारी के पास ये वीडियो पहुंचे तो इस पे कार्रवाई करे और संज्ञान ले और तत्काल इसको खोलने का भी काम करे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।